अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इन द फिगर M1 M2 एंड कैपिटल M आर 20 kg 5 kg एंड 50 kg रिस्पेक्टिवली। इनका मासेस दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M एंड ग्राउंड इज 0, मतलब M का ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है। बिटवीन M1 एंड M एंड दैट बिटवीन M2 एंड ग्राउंड इज 0.3। M1 और कैपिटल M और M2 और ग्राउंड के बीच में 0.3 है। द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। द स्ट्रिंग इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बिटवीन P1 एंड M1। P1 और M1 के बीच में स्ट्रिंग परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। एंड ऑल्सो बिटवीन P2 एंड M2। P2 और M2 के बीच का भी जो स्ट्रिंग है, यानी ये दोनों स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग एंड दिस वन, ये दोनों ही परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। द स्ट्रिंग इज परफेक्टली वर्टिकल बिटवीन P1 एंड P2। P1 और P2 के बीच का जो स्ट्रिंग है ये वाला, दिस इज परफेक्टली वर्टिकल। ठीक है। तो ये टेंशन के डायरेक्शन को विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। एन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू मास M। कैपिटल M पर एक फोर्स F लगा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट दिखाया हुआ है। टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस। कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके बाद ये बोल रहा है लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M बी F1। M1 और M के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन F1 है एंड दैट बिटवीन M2 एंड ग्राउंड भी F2। M2 और ग्राउंड के बीच में F2 है। फॉर अ पर्टिकुलर F, एक खास वैल्यू ऑफ F के लिए जो M1 और M के बीच का जो F1 है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड ग्राउंड विच इज F2। तो F1 F2 निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल द मासेस लिखना है और फिर उसके बाद F, टेंशन स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, ये सारा कहानी अपने को निकालना है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं वो देखना है। अगर ये सवाल ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम का बात करें तो यहाँ पर कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हालांकि हम अपन तीनों का बना करके देखते हैं। ठीक है। तो कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो F लग रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन लेट इट बी T। ठीक है, T। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, इसका भी टेंशन T। ठीक है। वही सेम टेंशन यहाँ पर भी T ऊपर की तरफ और सेम टेंशन यहाँ पर भी T नीचे की तरफ। ठीक है। फिर अपने पास M1 का M के साथ नॉर्मल रिएक्शन, तो लेट इट बी दिस नॉर्मल, इसको थोड़ा साइड में बना देते हैं, दिस इज N1। ठीक है। और कौन सा फोर्स, M1 का M के साथ फ्रिक्शन। ठीक है। अब ये फ्रिक्शन किधर लगेगा वो भी समस्या है। जैसे M को अगर हम आगे खींच रहे हैं तो M1 को अगर आगे साथ में जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, स्लिपिंग भी हो रहा होगा, तो M1 पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स राइट। तो कैपिटल M पर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस इज F1। क्वेश्चन में ऐसा बोला है मानने के लिए। ठीक है। और इसका अपना mg और यहाँ पर एक नॉर्मल n बोल देते हैं। ठीक है। ये हो गया कैपिटल M का कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अगर M1 का बनाना है तो M1 पे लगेगा M1g, N1 इस पर लगाया है तो N1 ये इस पर पलट करके लगा देगा। फ्रिक्शन F1 तो यहाँ पर भी F1 एंड टेंशन T, तो इस पर भी टेंशन T। ठीक है। और M2 का बनाना है तो M2 पर हो गया टेंशन T। ठीक है। अगर टेंशन T आगे की तरफ लग रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट। लेट दिस बी F2। यहाँ पर हो गया M2g और यहाँ पर हो गया N2। ठीक है। दिस इज ए कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मासेस। ठीक है। हालांकि हमको केवल कैपिटल M का बोला था, बट दिस इज ए कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक। अब अपने को क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M बी F1 और M2 और ग्राउंड के बीच में F2 है और F1 इज इक्वल टू 2F2 दिया। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कहाँ स्लिपिंग हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अगर हम F1 के मैक्सिमम वैल्यू का बात करें, F1
मैक्स, F1 मैक्स, तो F1 मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N1, और म्यू इज 0.3 एंड N1 इज M1G विच इज 200, मीन्स दिस इज 60 न्यूटन। F1 का मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन हो गया, एंड F2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, F2 मैक्स, दैट इज म्यू इंटू N2 एंड N2 इज M2 इंटू G, तो M2 टाइम्स G इज 50 विच इज 15 न्यूटन। लेकिन यहां पर दिया है F1 इज इक्वल टू 2F2, F1 इज इक्वल टू 2F2, तो अगर दोनों ही जगह पर स्लिपिंग होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर दोनों जगहों पर स्लिपिंग होगा तो F1 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स F2, 15 इंटू 4 60, तो दोनों जगह पर स्लिपिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है, मतलब F1 तो स्टैटिक है, ये तो समझ में आ रहा है, F1 तो स्टैटिक है, 60 से कम ही होगा, क्योंकि 60 होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो F1 स्टैटिक है, और अगर F1 स्टैटिक है यानी M1 और कैपिटल M के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग बिटवीन, यहां पर क्या आपने को मिला, नो स्लिपिंग बिटवीन M1 एंड M, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, और M2 और ग्राउंड के बीच में फिर स्लिपिंग हो जाएगा, और M2 और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग होगा क्योंकि M1 जो है वो कैपिटल M के साथ आगे जा रहा है, तो M2 को भी खींचेगा, रस्सी कनेक्टेड है ना। तो अगर M2 और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग हो जाएगा, विच मीन्स दैट F2 इज 15 न्यूटन एंड F1 इज 30 न्यूटन। ये फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया दोनों पर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मासेस लिख करके कैपिटल F टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो तीनों का एक ही होगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इक्वेशन अगर लिखें तो यहां पर देखा जाए तो फॉर कैपिटल M द इक्वेशन विल टर्न आउट टू बी, टेंशन तो सब कैंसल आउट ही हो गया कैपिटल M पर, तो इक्वेशन आ जाएगा F माइनस F1 इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज कैपिटल M इज 50, तो 50 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तीनों का सेम ही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर M1 का लिखें तो, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज उसमें हमको नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे जो कि हम वैसे भी सोच चुके हैं। F1 माइनस टेंशन इज M1 इंटू ए, व्हाट इज M1, M1 इज 20 kg, तो 20 टाइम्स ए। यहाँ पर F1 पता है, F1 अपन समझ चुके हैं, F1 कितना है 30 न्यूटन, F2 कितना है 15 न्यूटन, एंड M2 के लिए अपन निकालें तो T माइनस F2 इज इक्वल टू M2 टाइम्स ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन तीन इक्वेशंस में अननोन्स अपने पास क्या क्या है, एक्सेलरेशन है, F है कैपिटल F, एंड टेंशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 और 3 से देखें, फ्रॉम 2 एंड 3, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दे तो टेंशन खत्म हो जाएगा, तो दिस विल बी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 25A। तो F1 इज, व्हाट इज F1, F1 इज 30, F2 इज 15 is equal to 25A, which implies A is equal to 15 by 25, which means 3 by 5 meter per second squared. A आ गया 3 by 5, तो पुटिंग इन 2 और 3, ठीक है, पुटिंग इन 2, तो अपने पास टेंशन आ जाएगा, यहाँ से टेंशन इज F1 यानी 30 माइनस 20A यानी 20 टाइम्स 3 by 5, यानी टेंशन यहाँ से आ गया 18 न्यूटन, ठीक है।
और फिर यूजिंग वन कैपिटल एफ इज F1 यानी 30 प्लस 50 टाइम्स ए मीन्स 3/5 विच इज 60 न्यूटन। एफ आ गया 60 न्यूटन। ठीक है, इसमें बस वही देखना था कि क्या अपने पास इक्वेशंस लिख सकते हैं हम लोग, उनसे हम अपन क्या डिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं, स्लिपिंग कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉजिकल सवाल था। आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा।